नमस्कार, सिटी तहलका न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन। और पानीपत से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा ही हैरान कर देने वाला ये मामला, जहां एक गाड़ी में बैठकर आता है और एक ई रिक्शा की बैटरी चोरी कर ले जाता है। अक्सर आप सुनते होंगे कि बड़े घरों में अक्सर चोरी होती है, लेकिन अब बड़े घरों में नहीं बल्कि बड़े घराने जैसी वेशभूषा में चोर आता है और गरीब की ई रिक्शा की जो बैटरी है वो चोरी करके ले जाता है। ये सबूत इन्होंने दिखाया, एक सीसीटीवी फुटेज इनके पास है, वो भी बातचीत करेंगे। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं जिससे कि ये ई रिक्शा है महेश, वो कल थाने में पहुंचा, लेकिन थाने में एफआईआर तक दर्ज इनकी नहीं होती है। पूरा मामला महेश से जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। महेश, जानते हैं क्या पूरा मामला है? मामला तो जी ये है जी, मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैं 16 तारीख को गाड़ी चला रहा था जी, जैसे रोज की भांति मैं जैसे अपने मेट्रो चलाता हूँ, अपना चला रहा था। अपना ये असलार के गेट पर सवारी को लेके पहुंचा था, तो वहाँ पर मेट्रो खराब हो गई मेरी, जिसकी कारण अब फिर मैं इसको ठीक करवाने के लिए एजेंसी पे पहुँच गया। एजेंसी पे जाने के बाद वहाँ पर एजेंसी बंद हो चुकी थी 7 बजे, और फिर उन्हें वहाँ एजेंसी वालों से फ़ोन पे बात करी तो उन्होंने कहा भाई अब तो 7 बजे अब एजेंसी बंद होगी, सवेरे मिस्त्री आएगा, सवेरे ठीक होएगी। तो मैंने कहा सर जी ये चल नहीं रही है। तो उन्होंने कहा भाई अब देख ले भाई अपने रिस्क पे जैसे कोई करता हो। तो फिर मैंने देखा भी गाड़ियाँ और भी खड़ी है, कैमरों की भी निगरानियाँ हैं, तो मैंने सोचा ये और एजेंसी के बाहर ही है, तो यहाँ पर कुल मिला के मैंने ठीक समझ में वहाँ छोड़ आया। अब मुझे नहीं पता था कि भाई ऐसा भी हो जाएगा कि मेट्रो की बैटरी चोरी हो जाएगी मेरी। किस समय गए थे एजेंसी में? शाम को 7 बजे पहुंचा था सर जी। कहाँ पे एजेंसी है? एजेंसी बबेल नाके पे है जी, बबेल नाके से सनोली रोड पे है जी। सुबह काम पे आए थे? सुबह काम पे तो आया नहीं था, उसको ठीक करवा के काम पे ही निकलता जी बस। उसके बाद अपना देखता, पर उससे पहले मैंने देखा भी बैटरी गायब है। फिर बाद में कैमरा कुमरा से पता लगा कि भाई इसमें तो 3 बजे करीब चोर आया है और 4 बजे तक उसको चोर अपना लेके जा रहा है। फुटेज में दिख रहा है सर। अगर चाहे तो अगर पुलिस की मदद अच्छे से मिल जाए तो ये चोर और बैटरी में चीज़ मिल सकती है। मुझे आशा है कि भाई आप के जरिए मेरे को मदद मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी। देखिए आपने भी? हाँ जी देखी है सर। क्या दिखा उसमें? उसमें देखा है एक कार में आता है, ब्रिजा कार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और उसमें दिख रहा है भी वो निकल अपना उतरता है, अपना चाबी पाने भी और प्लास वगैरह सब कुछ लेके आता है, और ठीक तरीके से बैठ के अपना निडर हो गए एकदम से, जैसे कि उसको सूचना है अच्छे से कि भाई इस टाइम कुछ नहीं होगा। अपना तसल्ली से आता है, चाहे आधा पौना घंटा उसको लगता है खोलने में। आप सीसीटीवी कैमरे में देख सकते हो जी। और आराम से तसल्ली से अपना चोर बैटरी उतारता है, अपनी कार बैक करके और कार में रख के और जा रहा है। दिख रहा है उसमें। वेशभूषा कैसी थी? वेशभूषा सर उसकी थी जीन्स की पैंट पहन रखी थी और ब्रांडेड शर्ट थी उसकी, खाकी टाइप से में या क्रीम टाइप से में, और जी अच्छे घर से था, और एंड्रॉयड मोबाइल था उसके हाथ में, और बार बार टॉर्च से वो लाइट देख रहा था, टॉर्च बैटरी को खोलते टाइम। और ब्रिजा नई गाड़ी है जी, आप देख रहे हो, ब्रिजा गाड़ी किसके पास हो सकती है? हम जैसे ऑटो वालों के पास तो ऑटो भी ढंग की नहीं मिलती। कितना समय लगाया उसने लगभग पौना घंटा लगाया है जी। सीसीटीवी फुटेज बता रही है सारा कुछ। वैसे कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं ये रहने वाला अलीगढ़ अतरौली का हूँ जी। बाकी मैं बचपन से यहीं रह रहा हूँ, जब 6 साल का था, और यहीं पला बड़ा हूँ, पढ़ा लिखा भी यहीं पर हूँ जी। अब यहाँ काम कर रहा हूँ अपना। पानीपत में कौन सी जगह रह रहे हो? जावा कॉलोनी नूर वाले में रह रहा हूँ जी, पानीपत में। पुलिस को आपने शिकायत दी इस बारे में? पुलिस को मैं शिकायत कल देने पहुंचा, 10 बजे ही मैं थाने पहुंच गया था जी। वहाँ पर पूरा दिन मेरे को बिठा के रखा, और कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, भी कोई से कमरे में भेजते हैं। कुल मिला के जिसके जिम्मेदारी फिर बाद में सामने आई शाम के टाइम तक, तो वे कह रहे हैं भाई बैठ जा, हम गिरफ्तारी पे जा रहे हैं, मेरे को अर्जेंट है। और फिर वे तब भी बैठे रहे। उसके बाद भी उन्होंने फिर एक और केस लेके बैठ गए। कुल मिला के ना उनको भाई टाइम नहीं है, बैठ जा करके ना फाइल लेके निकल गया। और फिर शाम तक 6 बजे तक देखा तो वहाँ तो सर जी ने दिख रहे थे, जो मैं जिनके पास जिन्होंने रिपोर्ट के लिए सब बता रहे थे भाई ये लिखेंगे। मतलब पुलिस थानों में गरीबों की कहीं कोई सुनवाई नहीं है? अब प्रभु अगर सुनवाई होती तो
नहीं, यहाँ तक कल ना। किस समय गए थे, कितनी देर बैठे आप थाने में? मैं सुबह सर 10 बजे पहुंच गया था जी और 6 बजे वापसी आया मैं पूरा थाने दिन से। बैठे? पूरा दिन वहीं बैठा। कितनी बार बातचीत हुई आपकी? मेरी बात 10 बार ही हुई होगी जी। अच्छा, क्या जवाब मिला? भाई यही है, थोड़ी देर बैठ उसे 1 नंबर कमरे में जाके मिल लो। 1 नंबर कमरे से जाके मिलते हैं भाई, उधर राजेंद्र साहब उनसे मिल लो। अब राजेंद्र साहब लग रहा कि फिर होगा भाई, बाहर होगा, किसी काम से गया होगा। वे साहब आ जाते हैं तो वे कहते भाई दिख रहा है ना, तेना काम कर रहे हैं हम। चलिए महेश, ये बताइए ई रिक्शा कब ली थी, कितने पैसे में ली थी? मैंने 30,000 दे के जी, बड़े वो फाइनेंस पे लेके 30,000 रुपये इसकी किस्त है जी, और 5 किस्त में भर चुका हूँ जी। और ये 5 महीने में 3 बार तो खराब होगी, तीसरी बार भी ये कंट्रोलर ही खराब था। और इससे पहले लोन पर ले रखी है सर जी। ये 2,78,000 में पड़ेगी सर जी। ये मेरे को 30,000 डाउन पेमेंट दी थी और 5 किस्त अब तक भर चुका हूँ और 31 अभी बाकी है इसकी। किस्तें भी भरनी पड़ेंगी अब? किस्तें तो भरनी पड़ेंगी सर जी। अब फिर ये चीज अगर बाकी अब क्या कह सकता हूँ। कितनी थी? बैटरी की कीमत 1 लाख रुपए बता रहे हैं ये एजेंसी वाले, खुद बता रहे। अब नहीं ले पाओगे? अब कैसे ले पाएंगे सर जी? ये ऑटो ही 30,000 में ले, और वो भी फाइनेंस करवा चल रहा था। इसी से चल रहा था जी। फाइनेंस वाले के भी अभी पैसे पूरे नहीं हुए जी, पूरे नहीं, उसके अभी खड़े। अब ये है कि इतना काम भी नहीं है, दूसरी बात, और अब चोरी होगी, अब खाली खड़े हैं। आप कैसे आए? सर गरीब आदमी है, अपना ये काम हो जाए, अगला फाइनेंस वगैरह भी करवा रखे हैं, घर का खर्चा भी है, तबीयत खराब भी रहती है बच्चों की कई बार, तो खर्चा नहीं चल पा रहा है। इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी में चल रहे हैं। हमारा ये काम किया जाए, अगर हो जाए तो हमारे को बैटरी दिलाई जाए। आपने भी देखी सीसीटीवी? हाँ जी, मैंने देखी है। उसमें क्या आपने क्या देखा? मैंने ये देखा, एक आदमी कार लेके आता है और वो बैठ जाता है, नई कार होती है, और जैसे इसके रिक्शा के अंदर बैठता है और चाबी पाने लेके उसको खोलता रहता है। करीब आधा पौना घंटा उसमें लगाता है खोलते हुए। उसके बाद खोल के बैटरी को अकेला ही बाहर रखता है। बाहर रख के फिर अपनी कार को वो बैक करता है। बैक करके उसके बाद बाहर की खिड़की खोल के और बैटरी को लेके चला जाता है। वहाँ पे 4 कैमरे लगे हुए हैं, साथ में बैंक में भी कैमरा लगा हुआ है, उसमें भी आए हुए हैं, और कंपनी में जिसके सामने खड़े की हुई थी हमने मेट्रो, उसके सामने भी, यानी कि उसकी पूरी तस्वीरें आई हुई है। सबूत भी आपने दे दिया, सीसीटीवी आप बता रहे हो पुलिस को आपने दिखाई है, लगता भी चोर पकड़े जाएंगे? हाँ जी, हमने जैसे सीसी कैमरे की वो दिखाई है तो हमें पूरी उम्मीद हो गई है कि हाँ पकड़े जाएंगे चोर। लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई जी। बस कारण ये है कि कल सुबह हम 10 बजे गए हैं और शाम को 6 बजे के आसपास आए हैं। तो हमने एक एप्लीकेशन फिर भी अपनी तरफ से लिखी, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं ली। फिर हम वो वापसी ले आए। अभी हमने अभी बताइए, आप कह रहे हैं आपकी शिकायत निकल ली गई, आपकी सुनवाई नहीं हुई, फिर कैसे लगता है आपके भी चोर पकड़े जाएंगे? हमने ना अब एसपी साहब को एप्लीकेशन लिखी है, आज एप्लीकेशन लिखी है एसपी साहब को, तो अब वो हमारी सुनेंगे जी। क्योंकि अब हमारी जब वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। रिक्वेस्ट है जी हमारी सुनवाई की जाए। नाम क्या आपका? अली हसन जी। चलिए, एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो इन्होंने जो है दी है, वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए, ये वो सीसीटीवी फुटेज है, आप देखिए सीसीटीवी फुटेज आप देख पा रहे हैं। और महेश को आपने सुना, शिकायत तक नहीं ली, लेकिन बावजूद किस्तों पे ई रिक्शा ली थी, 4 से 5 किस्तें जो है अभी तक भर पाया है, लेकिन रिक्शा में कुछ दिक्कत आने के कारण एजेंसी में लेके गया सनोली रोड पर, जहां अक्सर जो है शाम के समय जब महेश एजेंसी में जाते हैं तो वो एजेंसी बंद हो जाती है, जिसके बाद महेश ई रिक्शा को वहीं पर छोड़कर चला आता है। लेकिन सुबह जब जाकर देखता है तो ई रिक्शा की जो बैटरी है वो गायब मिलती है। और लेकिन ये सीसीटीवी जो फुटेज है वो आप देख पा रहे हैं, बरेजा गाड़ी बताई जा रही है। और देखिए, बरेजा गाड़ी से एक व्यक्ति जो है वो निकल रहा है और ई रिक्शा में बैठता नजर आ रहा है। ई रिक्शा में बैठने के बाद रिक्शा ली थी, उसकी किस्तें भी अभी वहां से बैटरी उतारी जाती है। 5 किस्तें उनकी पूरी हुई है, करीब 3 लाख रुपए में इनको वो रिक्शा पड़ी है। लेकिन बावजूद उनसे तमाम जो तस्वीरें हैं वो हमने आपको दिखाई। अक्सर पानीपत में जो चोरी की जो वारदातें हैं, चोरी की जो घटनाएं हैं, वो हम आपको लगातार दिखाते हैं। और ये एक हैरान कर देने वाला मामला है कि एक बरेजा गाड़ी जो बताई जा रही है कि गाड़ी में
शिकायत देने के लिए व्यक्ति आता है और ई रिक्शा की जो बैटरी है वो चोरी कर ले जाता है। सबूत पुलिस को दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि महेश का ये कहना है कि पूरा दिन सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम तक थाने के अंदर बैठा रहा, लेकिन अभी तक कोई शिकायत इनकी दर्ज नहीं हो पाई। लेकिन इनका ये विश्वास है कि शायद पुलिस इनकी मदद जरूर करेगी, चोर को पकड़ पाएगी। इसी को लेकर आज ये एसपी पानीपत के पास पहुंचे हैं। ये देखिए तस्वीरें, अब आप सीसीटीवी फुटेज देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि व्यक्ति गाड़ी में आ रहा है और ई रिक्शा की बैटरी उतार कर ले जाता नजर आ रहा है। जी हाँ, बैटरी जो है वो उतार कर ले जाता नजर आ रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पानीपत में किस प्रकार से चोरों का आतंक लगातार जारी है। एक गरीब व्यक्ति जो मेहनत मजदूरी करके ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, लेकिन अब उसकी जो बैटरी है वो चोरी कर ली जाती है। वो इसलिए पुलिस के पास लगातार पहुंच रहा है ताकि उसकी जो बैटरी है वो मिल सके। कल से परेशान है, पूरा दिन कल थाने में रहा और आज एसपी के पास पहुंचा है ताकि कोई सुनवाई हो सके, चोर का पता लग सके और जो इसकी बैटरी है वो मिल सके, ताकि ये अपने परिवार का पालन पोषण इस ई रिक्शा को चलाकर कर सके। लेकिन महेश को आप देख सकते हैं, महेश को ऐसा लगता नहीं कि शायद चोर जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि कल पूरा दिन जो है ये थाने के अंदर बैठे रहे, शिकायत अभी तक दर्ज नहीं हो पाई। तो आप समझ सकते हैं कि गरीब आदमी को कितनी परेशानी है, क्योंकि ई रिक्शा ठीक करवाने के लिए महेश गया था, वहां पर बैटरी चोरी हो जाती है और इसके बाद अब लगातार वो धक्के खा रहा है। तमाम लोगों से अपील, इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।